नमस्कार साथियों। मैं सूरज चौरसिया, अध्यक्ष भारतीय छात्र संगठन एवं गरीब छात्र सहयोग संघ। साथियों, हमारा ये संगठन मजदूर संघ, किसान संघ, छात्र संघ तीनों को एक साथ लेकर चलने वाला संगठन है। हमेशा छात्रों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में हमारा संगठन खड़ा रहेगा। हमेशा उनकी आवाज़ को उठाता रहेगा। साथियों, हम लोग संगठित होकर ही आवाज़ उठा सकते हैं। अकेला व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा सकता है। अगर जो उठाता भी है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। हम लोग अपने अपने मुद्दों को संगठित होकर उठाएं। साथियों, जैसे छात्र संघ का मुद्दा है, हम लोग संगठित होकर सरकार से छात्र आयोग के गठन की मांग करें। जिससे कि हम लोग देखते हैं कि छात्रों की बहुत सी समस्याएं हैं। आप देखे होंगे कई भी छात्र ऐसे हैं जिनके माता पिता किसी भी परिस्थिति के कारण, घर की स्थिति नहीं सही होती, किसी उनके माता पिता परेशान रहते हैं और 1 महीने 2 महीने छात्र फीस देने में लेट हो जाता है तो उसे पेपर में नहीं बैठे दिया जाता है। उस छात्र को क्लास में प्रताड़ित किया जाता है और मारे शर्मिंदगी के कारण वो छात्र स्कूल जाना बंद कर देता है। कई बार अखबार में ये भी आपने पढ़ा होगा कि छात्र की फीस नहीं जमा हो पाई, किस कारण से? तो शर्मिंदगी के कारण छात्र फांसी भी लगा लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो उस वक्त हमारा संगठन छात्र के सम्मान में खड़ा होगा, छात्र का अपमान नहीं होने देगा। छात्र की महीने 2 महीने की फीस हमारा संगठन जमा करेगा। साथियों, हम लोग सरकार से और दूसरी मांग ये करेंगे संगठित होकर कि जैसे कि कोई भी बच्चा रहता है बाहर जाके पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, और किसान और मजदूर गरीब ही घर का बच्चा रहता है। जब वो जाता है बाहर तैयारी करता है, सरकारी वैकेंसी निकलती हैं, और जब सरकारी वैकेंसी निकलती हैं तो जितनी भी बार वैकेंसियां निकलती हैं, जितने भी बार बच्चा फॉर्म भरता है, उतने बार उसको फीस देना रहता है। साथियों, या तो इसको निःशुल्क किया जाए और या फिर इसकी 1 ईयर 1 फीस कर दी जाए। जैसे 2023 है या फिर 2024 है, जनवरी में एक बार फीस जमा हो जाए तो दिसंबर तक बच्चा उसी फीस से बार बार फॉर्म अप्लाई करता रहे। आपने देखा होगा साथियों, जितने भी बार फॉर्म निकलते हैं, बच्चे जाते हैं फॉर्म जमा करते हैं, लेकिन उसके बाद में होता क्या है, किसी कारण से तो पेपर लीक हो जाता है या फिर परीक्षा रद्द हो जाती है। यहाँ तक कि रिफंड भी नहीं किया जाता है बच्चों को। बच्चों का ही हर बार अपमान कर दिया जाता है। बच्चों के ही फीस पर ही क्या राजनीति होती है? क्या बच्चों के फीस पर ही सरकार चल रही है? इस बात को ध्यान देने की साथियों जरूरत है। इसी सब मुद्दों को हम लोगों को संगठित होकर सरकार से मुद्दे को उठाना है। दूसरा मुद्दा और ये भी उठाना है कि इंटर तक फ्री शिक्षा की जाए, जिससे गरीब मजदूर के जो बेटे हैं, बच्चियां हैं, कुछ ऐसे गरीब मजदूर परिवार हैं जो प्राइमरी जूनियर में कक्षा 8 तक बच्चों को पढ़ा लेते हैं, उसके आगे पैसे की आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। क्योंकि अब जब इंटर तक फ्री फीस हो जाए, पढ़ाई हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग पढ़ाएंगे, इंटर तक पढ़ाएंगे, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और शिक्षा मजबूत होगी। जितना ही शिक्षा मजबूत होगी उतना ही हमारा देश मजबूत होगा। साथियों, छात्रों के सम्मान में हमेशा हमारा संगठन खड़ा रहेगा। रह गई बात साथियों, अब जैसे आती है मजदूर की बात, तो मजदूरों में आपने देखा होगा किसी सरकार ने आज तक मजदूरों को सम्मान नहीं दिया है साथियों। इसलिए हम इस बात को रख रहे हैं क्योंकि आज आप छात्र हैं, कल को आप मजदूर भी हैं, कल को आप किसान भी हैं, कल को आप इस देश के भविष्य भी हैं। साथियों, मजदूर में होता क्या है, आज तक किसी सरकार ने सम्मान इसलिए नहीं दिया है कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, देखा होगा आपने 70,000, 80,000, 1 लाख 2 लाख तक की सैलरी है। रक्षाबंधन, होली, दिवाली उनकी छुट्टी रहती है, सैलरी तो नहीं कटती है। लेकिन कौन नहीं चाहता है, कौन माता पिता नहीं चाहता कि हम लोग अपने बच्चों के बीच में त्योहार न मनाएं? लेकिन होता क्या है, हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार हमेशा लेबर को, मजदूर को पैसा सरकारी दे, लेकिन होली, दिवाली, रक्षाबंधन में त्योहार के समय त्योहारी के रूप में जो भी सरकारी आंकड़ा के हिसाब से मजदूरों की मजदूरी बने उनके अकाउंट में डाला जाए। हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर मजदूरों के अकाउंट में त्योहार के 1 दिन पहले उनकी मजदूरी आ जाएगी तो वो भी अपने बच्चों के बीच में खुशी से त्योहार मनाएंगे, ताकि ये नहीं होगा कि फिर वो टिफिन बांध कर लेबर मंडी में जाके खड़े होंगे। साथियों, एक बार सोचिए, घर में हम लोग खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच के आखिर वो मजदूर कौन है? हमारे ही लोगों के बीच हैं, अपने ही हैं, फिर भी जाके लेबर मंडी में खड़े होते हैं कि ये जो हम 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया जो भी है
पाएंगे, अपने बच्चों के बीच में खुशियाँ ले जाएंगे, मिठाई ले जाएंगे। क्या साथियों ये मजदूरों का सम्मान है? किसी सरकार ने आज तक इस सम्मान को नहीं दिया है साथियों। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल 90% हमेशा सरकार बनाने में, सरकार को गिराने में, सरकार को अच्छी से अच्छी जीत दिलाने में किसान और मजदूर का ही हाथ होता है। 10% जो सरकारी सर्विस करते हैं वो तो एसी में सोते रहते हैं, वोट तक भी देने नहीं जाते हैं, फिर भी किसानों और मजदूरों को लगातार सरकार अपमान करती है। साथियों बात आती है किसानों की, आपने देखा होगा कईयों किसानों की, हम इसलिए बोल रहे हैं, मजदूर किसान पे भी इसलिए बोल रहे हैं साथियों, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि आने वाले समय में अगर जो आप आज छात्र हैं तो कल को किसान मजदूर भी हैं। हम ही लोग किसान हैं, हम ही लोग मजदूर हैं, हम ही लोग छात्र हैं, हम ही लोग इस देश के भविष्य हैं। साथियों आपने देखा होगा किसानों में तो कोई भी खेती बाढ़ के कारण खराब हो जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है तो किसान जाता है तहसील के चक्कर काटते काटते उसके तलवे घिस जाते हैं, चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिलता है। इस पे सरकार नियम बनाए कि किसी भी किसान को मुआवजा 1 महीने के अंदर हर हालत में दे दिया जाएगा। इस पे एकदम सरकार खड़ी उतरे, लेकिन 1-1 साल बीत जाते हैं, 2-2 साल बीत जाते हैं, कईयों साल बीत जाते हैं, किसान मुआवजा नहीं पाता है। दूसरी बात, खाद के लिए लंबी लाइनें लगाते हैं किसान लोग। इसके लिए जैसे सरकारी गल्ले की दुकान है, वैसे ही किसान के लिए जगह जगह खाद के लिए सरकारी दुकान की व्यवस्था की जाए, उसमें खाद बीज उचित दर पे अच्छी से अच्छी दी जाए, किसान को टाइम से दिया जाए सब कुछ, इसलिए ताकि किसान का भी सम्मान हो सके। ताकि किसान लाइन में लगाता है, सुबह जाता है लाइन में लगता है, शाम तक पता लगता है खाद खत्म हो गई, किसान लाइन में लगाता है, लेट उसको खाद मिलती है, फिर जाके वो लेट जाके खाद डालता है, लेकिन उसके बाद में परिणाम क्या होता है, जब टाइम से कुछ नहीं हो पाता है तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि क्षेत्र में जाके देख लीजिए, हम तो अपने क्षेत्र में जाके देखें क्योंकि मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, वहाँ पे हमने जाके देखा नहर में पानी ही नहीं आ रहा, नहर पटी हुई है, कईयों इलाकों में यही समस्या है, नहरों में पानी ही नहीं आ रहा है। इसके लिए भी सरकार एक नियम बनाए कि जब खेती का काम हो, किसानी का काम हो, तो सरकारी विभाग के अधिकारी जाएं, नहर की जांच करें कि पानी आखिर जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, किन किसानों तक पहुँच रहा है। ऐसा नहीं कि सिंचाई माफ हो गई है तो अब किसानों की खेती को सुखवा दिया जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर जो सरकार चाह रही कि नहीं हम सिंचाई नहीं लेंगे तो खेती छुड़वा देंगे, तो किसान लोग सिंचाई देने के लिए फिर तैयार हैं साथियों। तो इस बात को लेकर हमारा संगठन, इसी मुद्दों के साथ में हमारा संगठन हमेशा सरकार के पास आप लोगों की बात पहुंचाता रहेगा, हम लोग सरकार के पास आवाज़ उठाते रहेंगे साथियों। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि छात्र संघ पे भी हम फिर आपको दोबारा दोहरा रहे हैं कि छात्र संघ पे आपने जो देखा उसका एक और है कि हमारा संगठन, जैसे कोई भी गरीब घर का बच्चा है, बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, पढ़ाई करने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन जा रहा है, तो हमारा संगठन उसके लिए सरकारी नौकरी में भी तैयारी में आर्थिक सहयोग करेगा। अगर जो वो बच्चा पढ़ लिख कर सरकारी सर्विस पाएगा तो उससे पैसा वापस लिया जाएगा, नहीं तो उसका पैसा माफ कर दिया जाएगा। साथियों इसी प्रकार के ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, बहुत हजारों मुद्दे हैं जो हम आपको वीडियो में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आप लोग भी क्षेत्र से हैं, गांव से हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको फिर भी हमने ज़्यादा नहीं बोला, तब भी आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस संगठन के सदस्य बने, आने वाले समय में आप इस संगठन के पदाधिकारी बने और आप जिम्मेदार व्यक्ति बने, ताकि हम लोग संगठित होकर सरकार से इस सब मुद्दों की मांग कर सकें। अगर इस संगठन से आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे 6387978059 6387978059 पर कॉल कर सकते हैं। आप इस संगठन के सदस्य बनना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पदाधिकारी बनना चाहते हैं तब भी आप इस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं, या फिर आप एक कार्यकर्ता ही केवल बने रहना चाहते हैं तब भी आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं, या अन्य कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क आप कर सकते हैं। आइए, आपका ये संगठन है, हमारा संगठन नहीं है, ये आपका संगठन है, हम सबका संगठन है। इस संगठन के सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इस संगठन का बहुत प्रमुख अंग है। जय हिंद, जय भारत।